स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सुबह और शाम हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वकारी माना जाता है। शाम के समय भी हमारे यहाँ दीपदान होता है, भगवान के मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं। सुबह के समय में भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं और रात्र के समय हमें क्या करना चाहिए और सुबह में क्या करना चाहिए, ये सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप लोग ये जानते हैं, कभी भी पुष्प जो होता है फूल सुबह में चढ़ाना चाहिए, शाम में पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। जब हम दक्षिण भारत गए थे दोस्तों, वहाँ देखते थे कि मंदिर में शाम को फूल भी लेकर जाते हैं, लेकिन कभी भी दोस्तों मानिए आपकी बात, तो शाम के समय फूल बासी हो जाता है। किसी भी तरह उसको ताज़ा रखे, लोग तुरंत तोड़ के लाए, लेकिन शाम को पुष्प बासी ही माना जाता है। कोई भी पुष्प शाम को नहीं निकलता है, ये आप लोग दोस्तों जानते होंगे। वो सुबह में ही निकल के खिलता है, शाम को निकल के खिलता नहीं है। इसलिए शाम को पुष्प बासी माना जाता है, इसलिए कभी भी मंदिर में पुष्प शाम को नहीं चढ़ाना चाहिए। और जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप लोग, शाम को सिंपल जल नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान जी लोगों को। सिंपल आप लोग तो जानते हैं कि सिंपल आदमी शाम को दिया जलाता है। कोई चालीसा यदि आपको पढ़नी हो तो वो पढ़िए, भोग लगा दीजिए। बहुत से घरों में शाम को भोग भी नहीं लगाया जाता है, बस सुबह भोग लगाया जाता है। लेकिन जैसे आप ठाकुर जी लड्डू गोपाल ऐसे रखे हैं, तो जैसे आप भोग भी लगा दीजिए, लेकिन जल और पुष्प शाम को नहीं चढ़ाया जाता है। सुबह और शाम, जैसे कि आप सुबह सबसे पहले जब उठे दोस्तों, दरवाजा, तो सबसे पहले दरवाजा खोलते ही आप क्या करें, एक लोटा जल अपने मेन दरवाजे के चौखट पे जो होता है जरूर गिराएं, जरूर गिराएं। इससे आपका ये माना जाएगा कि पूरा घर का आप साफ सफाई हो गया है। आगे से ही कभी भी लक्ष्मी माता आती हैं तो आगे का ही चौखट का दर्शन उनको पहले चाहिए, वो आगे ही पहले देखते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठते ही अपने घर का चौखट धो दीजिए, मेन दरवाजा खोलिए, चौखट धुल दीजिए, एक लोटा पानी इधर से ही लेकर के जाइए और चौखट पे अपने गिरा दीजिए। उसके बाद आइए अपने घर में, तो मंदिर का जो होता है कपाट या पर्दा रात में सोते समय जरूर बंद कर दिया कीजिए। नहीं तो आप इसको फील करके कभी दोस्तों देखिएगा, अगर आप कपाट और पर्दा मंदिर का रात को नहीं बंद करते हैं, तो आप उठ करके कभी रात में या सुबह में आप अपने मंदिर का मुख देखिएगा, बहुत ही उदास लगता है, उदास फील होता है। इसलिए कभी भी रात में सोते समय और सुबह जगते ही आप अपने मंदिर का कपाट जरूर बंद कर दीजिएगा। दोस्तों आप बड़े बड़े मंदिरों में देखते होंगे कि दोपहर में 12-1 बजे के बाद 2-3 घंटे के लिए उसकी कपाट मंदिर की बंद कर दी जाती है। इसी तरह रात में भी बंद की जाती है। तो आप भी जैसे सुबह का पूजा, आप सुबह उठते हैं, मंदिर का कपाट पर्दा एकदम खोल दीजिए। पूजा भले ही 2 घंटे बाद 9 बजे कीजिएगा, लेकिन सुबह उठते ही हाथ धो करके मंदिर का पर्दा और कपाट सब खोल देना चाहिए। उसके बाद आप अपना सब काम कीजिए, नहा धो के तब पूजा करने जाइए, लेकिन कपाट और पर्दा एकदम खोल दीजिए। और फिर पूजा पाठ करने के बाद 12-1 बजे के बीच में दोपहर में मंदिर का पर्दा बंद गिरा दीजिए, कपाट बंद कर दीजिए। फिर शाम को 4 बजे आप मंदिर का पर्दा और कपाट खोल दीजिए। 5-6 बजे जब भी आप पूजा करें, और रात में सोते समय आप ये खुले रहने दीजिए। रात में सोते समय फिर ये पर्दा बंद कर दीजिए। ये काम करना आप ना भूलें। कितने घरों में भार हो जाता होगा यही काम करने के लिए, लेकिन जो भी पूजा पाठ करता है उसको अपने मंदिर का ये पूरा खास ख्याल करना चाहिए। हमारे घर का पूरा सकारात्मक प्रभाव हमारे घर के मंदिर से ही पड़ता है दोस्तों। इसलिए अपने मंदिर का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे साफ सफाई का, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मंदिर का ध्यान दीजिए और घर को खूब कूड़ा कर लीजिए, घर की भी खूब साफ सफाई। जानते हैं दोस्तों, थोड़ा कम नाश्ता पानी कीजिए, लेकिन घर का जो वास्तु, वास्तु क्या होता है आप लोग जानते हो? वास्तु वस्तु ही को तो कहा जाता है। वस्तु का बिखरा होना, वस्तु का इधर उधर पड़ा होना ही दोष कहा जाता है। नॉर्मल बात है, आप कहीं से आए, घर में आपके सब सामान बिखरा हो, आपका दिमाग उलझने लगेगा, वही तो वास्तु दोष वही होता है। पहले आप कोई भी शब्द बोला कि सोचिए, तो उस शब्द के बारे में सोचिए। वास्तु दोष क्या होता है? वास्तु का अव्यवस्थित होना ही दोष है। उसी से आदमी का दिमाग खंडित होता है, बिगड़ता है, अच्छा होता है। यही जैसे घर का है, घर को अच्छे दिशा में आदमी नहीं बनाता है, दिशा का गलत प्रभाव पड़ता है, ग्रहों की जो चाल होती है उसका गलत प्रभाव पड़ता है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है घर में, और लोगों तमाम तरह की उलझने, बीमारियां, दुर्घटनाएं उत्पन्न होती है। बस यही वास्तु दोष होता है।
तो इसीलिए आदमी आजकल अपने घर का मुख्य द्वार तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कभी किसी दिशा का बनवा लीजिएगा, दक्षिण दिशा का कभी मुख्य द्वार मत बनवाइएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा में मैं 100% कह रही हूँ। जैसे टॉयलेट को कहती हूँ कि ईशान कोण में आप लोग मत बनवाइएगा, उसी तरह दक्षिण में आप लोग मुख्य द्वार यदि बनाने रहे, हमेशा आपके घर परेशानियां ही रहेंगी, परेशानियां ही रहेंगी। कोई इसका काट ही नहीं है कि वो आप दक्षिण दिशा में, अब आपके अगल बगल किसी का दक्षिण में होगा तो ये मत सोचने लगेगा कि उनके घर तो ये है वो है। देखा कीजिए, हम भी ऐसा देखे हैं कि बहुत लोगों का दक्षिण में है, तब तक उन लोगों का तो ठीक है, हमको तो कुछ खराब नहीं लगा। आगे का भविष्य खराब होता है, ये सब वास्तु दोष है। कभी भी कोई चीज़ में ये नहीं सोचा जाता है दोस्तों, भाई इसका उनका तो ऐसे है तो ये सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। जो चीज़ गलत है वो गलत है, अब कितने दिन बाद वो रंग लाएगा। ऐसा तो नहीं कि आज कोई किसी का हत्या कर देता है तो कल ही उसकी भी हत्या हो जाती है, लेकिन हाँ ये तो है ना कि अगर मर्डर किया है तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। उसी तरह दोस्तों, जैसे कि दक्षिण में कभी नहीं करना चाहिए, जैसे टॉयलेट ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। और घर का वास्तु का सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि घर का सामान हमेशा थोड़ा कम ही खाना वाना पकाया कीजिए, लेकिन घर का सामान व्यवस्थित हो, साफ सफाई हो, देखिएगा घर के लोगों का मन खुद ही अच्छा होने लगेगा। जानते हैं, जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ माता लक्ष्मी आती नहीं, और माता लक्ष्मी नहीं आएंगे तो आदमी का, जहाँ माता लक्ष्मी ही नहीं रहेंगे वहाँ तो दिमाग भ्रष्ट रहेगा, बुद्धि ही नहीं किसी की काम करेगी। इसलिए एक आदमी को हमेशा चाहिए कि घर के प्रति एकदम अलर्ट रहे। घर में सुबह उठिए, आप एक लोटा पानी चौखट पे गिरा करके अपने घर के मंदिर का द्वार सब खोल दिया कीजिए, और सुबह और शाम के टाइम भी यही आप मंदिर का पाठ बंद कर, मंदिर का दरवाजा बंद करके पर्दा गिरा दिया कीजिए। चौखट धुलने के बाद आप पूरे घर में झाड़ू ले करके, आजकल तो फैशन, आजकल तो ये बारी जो आती है घर की साफ सफाई करने, लोग कहते हैं कि रात में बर्तन धोकर सोना चाहिए, बाई तो रात में आती नहीं है, लोग बर्तन रात में रख कर ही सोते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आप लोग को एक उपाय बता रही हूँ, बर्तन को किचन से बाहर करके सोया कीजिए, और उसको एक कपड़े से, कोई भी पतला मोटा जो भी कपड़ा हो, कपड़े से या बोरे हो, बोरा आप जानते होंगे प्लास्टिक का होता है जिसमें आदमी सामान वामान रखता है, उससे उस जूठे बर्तन को टब में रख के आप लोग ढक दीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बाई से मत धुलवाया कीजिए अपना बर्तन, अपने धुला कीजिए, लेकिन रात में किचन साफ कर दीजिए। लेकिन कुछ ऐसा कर दीजिए, आप बर्तन को एक टब में रख करके उसको किसी चीज़ से ढक दीजिए और किचन से बाहर कर दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी आती है तो निश्चित रात में माता लक्ष्मी आती है, तो किचन को ही देखेंगी। थोड़ा बहुत अपने से आप सब सामान वामान इकट्ठा करके, मतलब कि जैसे रात में बिखरा उखरा रहता है करके, सिंक उंक खाली रखिए, जूठा बर्तन किचन में मत रखिए। बस ये भी कर देंगे आप तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा आप पे प्राप्त होगी। ऐसा भी कर देने से अच्छा होता है, लेकिन किचन में जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए, ये एकदम सही है। सबसे पहले तो रात में बर्तन नहीं धुलने से काकरोच घर में आ जाते हैं। ये सब काकरोच का घर में आना बहुत खराब माना जाता है, तिलचट्टे हो, छछूंदर हो, ये सब घर में आते हैं तो अच्छा नहीं माना। कितने लोग कहते हैं छछूंदर घर में आएगा तो माता लक्ष्मी आएंगी, और वो तो एक गंदा नाली से आते हैं, कहाँ से माता लक्ष्मी घर में आएंगी छछूंदर के आने से। इसलिए ये सब गलत अफवाहों के बीच में आप मत पड़िए। घर में कीड़े मकोड़े रहने से माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। और जो मैं बताऊं कि किचन में जूठा बर्तन नहीं छोड़ा जाता, ये बात एकदम सही है। आप अपने बर्तन को एक टब में करके बाहर किचन से निकाल के और ढक कर सो जाइए, मतलब ढक कर छोड़ दीजिए, इससे कोई दोष नहीं होगा। लेकिन किचन में सिंक में भर के जूठा बर्तन मत रखिए। आपके घर में यदि बाथरूम में कोई वास्तु दोष है दोस्तों, तो एक बाल्टी पानी अपने बाथरूम में रोज रात को भर के सोया कीजिए, और सुबह इसको आप बाहर गिरा दिया कीजिए। अगर ये नहीं काम करते तो जैसे बाल्टी में भर कर पानी गिराना थोड़ा मुश्किल लगे, तो आप हमेशा बाल्टी का जो बाल्टी होता है वो उलट करके बाथरूम में रखा कीजिए। कभी भी नहा जब लिए तो बाल्टी को उलट करके आप रखा कीजिए, इससे भी वास्तु दोष खत्म होता है बाथरूम का। इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि किचन में है, कोई वास्तु दोष किचन से जुड़ा है, तो आप एक कपूर है रात में जला करके किचन में छोड़ दीजिए बंद करके, और ऐसे करके किचन का वास्तु दोष जो होता है समाप्त हो जाता है, अच्छा माना जाता है। ये छोटे छोटे सब उपाय हैं घर में जला। सुबह से गूगल की धुनी हुई, उपले पर जो धुनी जलाई जाती है, धूप की, ये सब महीने में एक बार अपने घर में ये सब धुनी जलाना चाहिए। इससे माना जाता है कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं घर से खत्म हो जाती हैं।
इसलिए जैसे गूगल हुआ, लोहबान एक बार महीने में अपने घर में जरूर जला करके घुमाना चाहिए। शाम के समय घर में कपूर जला करके जरूर घुमाना चाहिए। इस सब से घर का माहौल जो होता है वो सकारात्मक बना रहता है और अच्छा फील होता है। जानते हैं दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से हर वीडियो में ये कहती हूँ, भगवान कम कम दे आमदनी, लेकिन विपत्ति ना दे। विपत्ति ऐसी होती है दोस्तों कि आपकी कितनी भी आमदनी रहो, करोड़ों रुपया रहो, रोज दुर्घटनाएं घर में हो, रोज कुछ हानि हो, तो आपकी आमदनी रहकर क्या करेगी जी? दिमाग को शांति ही नहीं रहेगा। अब कोई मजदूर है 2,000 रुपये महीने कमाता है, लेकिन उसके घर में सुख शांति है, जो भी काम कर रहा है 100 रुपये का, उसमें वो आगे ही बढ़ रहा है, तो वो उसी का भाग्य अच्छा हुआ ना। आगे वही तरक्की करेगा, वही हरा भरा दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों, भगवान दुर्भाग्य न दे, और जो भी आप करें उसमें आपकी बढ़ोतरी हो, यही भगवान से आप मनोकामना कीजिए। इसीलिए ये घर में धूनी जलाई जाती है, जैसे कि घर में जो भी छोटी मोटी बाधाएं होती हैं खत्म हो जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।